हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सिंधु सभ्यता जो टॉपिक है आपका उसको कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इसमें ही जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली अब जो आपका सीटेट एग्जाम आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो ये कांस्य युग से जो है संबंधित थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो क्या है? देखिए, तो जो पुरातात्विक खुदाई है यानी कि खुदाई के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है वही जो है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के। देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक आपको मिल सकती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है वो किस राज्य से जो है खोजे गए हैं? तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो देखिए सिंधु सभ्यता में जो प्रमुख बंदरगाह था वो था आपका लोथल। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत देखिए क्या है? तो सबसे बड़ी इमारत है आपकी जो अन्नागार है। अन्नागार इमारत जो है वो कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट है किस स्थान से पशुपतिनाथ यानी कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता की जो है मूर्ति मिली है? तो ये भी आपकी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिली है। नेक्स्ट है जो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति है वो किस स्थान से मिली है? तो ये भी आपकी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। देखिए अगर आपको एग्जाम में जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है और आपको नहीं पता है और मोहनजोदड़ो उसमें ऑप्शन है तो आप जो है वो मोहनजोदड़ो ही जो है लगा करके आइएगा, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन के सही होने के। नेक्स्ट है देखिए, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का जो है अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी जो है पद्धति अपनाई थी? तो उन्होंने ग्रिड पद्धति जो है वो अपनाई थी। नेक्स्ट है सेंधबवासी जो मिठास के लिए किसका यूज जो है करते थे? तो वो मिठास के लिए देखिए शहद का इस्तेमाल किया करते थे। सिंधु सभ्यता में किस चावल के प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता में देखिए चावल के जो साक्ष्य मिले हैं सबसे पहली जगह पर, तो वो जो है कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से मिले हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित सिलिहुआ जो शब्द है वो उसका अभिप्राय जो है वो किस सभ्यता से है? तो जो ये शब्द जो है वो है आपका सेलुहा। सेलुहा शब्द का अभिप्राय है सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किस रूप में जो है पूजा करते थे? तो ये धरती को उर्वरता की देवी यानी कि जो आपकी जो उपजाऊपन होता है वो उर्वरता की देवी ही उसको माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित क्या थी? देखिए, तो ये थी आपकी मातृ देवी की उपासना करना, सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा प्रचलित थी। सिंधु भाषी जो है वो शीशे का जो आयात थे वो कहाँ से करते थे? शीशे का आयात होता था ईरान से। नेक्स्ट है सिंधुवासी किस धातु से जो है परिचित नहीं थे? तो देखिए सिंधुवासी जो थे वो लोहा धातु से जो है परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी जो कारण था वो क्या था? देखिए सिंधु सभ्यता के विनाश के कई प्रभावी कारण थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जो प्रभावी कारण था वो था बाढ़। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन जैसी जो नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वो क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है आपकी 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने जो है की थी? तो ये राखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। और कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था आपका लोथल में। नेक्स्ट है सैंदाल सभ्यता की संभवतः सबसे बड़ी इमारत यानी कि जो आपकी सैंदव सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी इमारत जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो थे क्या थे? अन्नागार थे। अभी ऊपर भी हमने इसको पढ़ा है। सिंधु सभ्यता के जो बृहत स्नानागार हैं तो वो देखिए कहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं? तो ये भी आपके मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है जुते हुए खेतों एवं नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो ये कालीबंगा में हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अग्निकुंड भी जो है आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी? तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो है आपकी गेहूं और जौ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई जो है वो किस अनुपात में होती थी? तो ये 16 के अनुपात में हुआ करती थी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पशु जो कि पूजनीय था वो क्या था? देखिए ये था आपका कुबड़ वाला सांड। इसकी जो है पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे वो मातृ देवी की। देवियों में जो है वो मातृ देवी की पूजा किया करते थे।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग किससे जो है परिचित नहीं थे, तो ये तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते, यानी कि उस टाइम में कोई भी जो है ऐसा मंदिर नहीं पाया गया है, किसी के भी अवशेष नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि मंदिर में पूजा जो है उनकी नहीं होती थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है आपका स्वास्तिक चिन्ह, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभवतः किस सभ्यता की देन है, तो ये भी आपका सिंधु सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो में मिली प्रसिद्ध नर्तकी यानी कि जो देवदासी है उसकी कांस्य मूर्ति मिली है, प्रतिमा मिली है, तो ये आपकी जो कि मोहनजोदड़ो में मिली है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही जो है संबंधित है। नेक्स्ट है सभ्यता अपनी पानी निकासी जो थी वो नालियों के लिए जो है प्रसिद्ध थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऐसी आपको सभ्यता बतानी है जो कि अपनी जो पानी की निकासी थी वो नालियों के द्वारा जो है क्या करते थे, तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो ये अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है, ऐसी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अपनी तैयारी जो है निरंतर करते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। और 14 दिसंबर जो कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है उसमें जो है आप क्वालिफाई जो है हो जाएं, ऐसी मेरी जो है कामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।